तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों की संख्याएं क्या होती हैं आप जानते हैं, जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों होते हैं। अब 3 अंकों की संख्याएं देख लेते हैं कहाँ से शुरू होती हैं, सबसे कम कौन सी होती है और सबसे ज़्यादा कौन सी। 105, 112, 119 और चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है इसलिए हम अंतिम पद भी ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होगा। तो अंतिम पद देखिए कैसे निकाल लेते हैं, तो आइए रफ में समझते हैं। यहाँ पर अंतिम पद भी लिख लेते हैं 994। अब यहाँ से हम प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर होगा 105। इसके बाद सारवंतर निकाल लेते हैं, तो सारवंतर, और सारवंतर को हम d से डिनोट करते हैं और सारवंतर का मतलब आप सभी जानते हैं, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना, यानी 112 माइनस 105। चलिए घटा लेते हैं। तो d बराबर, यहाँ पर आपको पता है कि 7 से विभाज्य है इसलिए हमने 7 7 जोड़ा था तो वो 7 ही आएगा। अब इसके बाद nवा पद दिया गया है और हमें n का मान निकालना, तो हम लिखेंगे माना 3 अंकियों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आपको कितनी पूछा गया है यानी n का मान, तो आप an बराबर 94 जो दिया गया है उसको लिखेंगे। an यानी अंतिम पद या nवा पद दोनों होता है, तो यहाँ पर nवा पद है इसलिए अंतिम पद जो है इसके लिए हम लिखेंगे चूँकि an बराबर 994, ये अंतिम पद है। अब an का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। इसके बाद हम a और d के मान रखेंगे, तो आइए मान रख लेते हैं। a का मान 105 है तो यहाँ पर 105 प्लस n-1 इंटू डी का मान देख लेते हैं कितना है, तो d का मान 7 है बराबर 994। अब ये जो प्लस में 105 है, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का ही माना जाता है, और प्लस के 105 का पक्षांतर आपको इस तरफ कर देना है, तो मिलेगा n-1 और यहाँ पर 7 बराबर 994, और ये प्लस का 105 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आएगा n-1 और ये 7, 994 में से 105 घटाएंगे तो यहाँ पर 889। अब ये जो 7 है ये n-1 के साथ में गुणा में है, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर जो है वो बटे में होता है, तो n-1 बराबर 889 और बटे 7। अब हम 7 से भाग कर देंगे, अंतर कर देते हैं इस तरफ, तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर आएगा 128। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर हम देख लेंगे कि अतः 3 अंकीय संख्याएं 128 हैं जो 7 से विभाज्य हैं। हम लिखेंगे अतः 3 अंकीय संख्याएं, तो 3 अंकीय संख्याएं 128 हैं जो 7 से विभाज्य हैं, आपको ऐसा लिख लेना है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं।